चाहूंगा कि सालतोल का इलाका है, वहां पर अभी भी हमले किए जा रहे हैं और जो ताजा तस्वीर सामने आई है वो बताने के लिए काफी है कि आने वाले वक्त में खार्किव की स्थिति और ज्यादा बुरी हो सकती है। देखिए, बहुत बड़ा हिस्सा खार्किव का जल चुका है। बहुत सारी ऐसी इमारतें जो इतिहास में अपने आप को दर्ज करा चुकी थी, अब वो इतिहास के पन्नों से मिट चुकी हैं। इस बात को यूक्रेन भी कई बार साबित कर चुका है। वीडियो वहां के दिखाए गए हैं और आधिकारिक पुष्टि की गई है कि बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जिसको रूस ने निशाना बनाया। साल्तोवका में जो तस्वीर इस समय सामने आई है वो ये बताने के लिए काफी है कि रूस के हमले अभी भी नहीं रुके हैं। और खार्किव, जो कि शिक्षा के लिहाज से भी एक बड़ा शहर माना जाता था, वहां पर कई सारी यूनिवर्सिटीज को भी निशाना बनाया गया है। और साल्तोवका के आसपास के इलाकों में जोरदार बमबारी की वजह से हालात जस के तस बने हुए हैं, जो हम लगभग 30 से ज्यादा दिन हो चुके हैं लगातार हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं। मैं फिर आपको खार्किव का एक बार फिर जानकारी देना चाहूंगा कि ये जो इलाका है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इलाका आसपास के शहरों को जोड़ता है और ये इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस चाहता है कि वो अपनी आर्मी को यहां पर लेकर आएगा और फिर यहां से वो मूव कर सकते हैं, इसलिए लगातार यहां पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना होगा इन हमलों का आपके पास व्हाट्सएप पोलैंड से लगातार मृदुल हमारे साथ जुड़े, लेकिन इसके पहले मृदुल ने यूक्रेन से हर तस्वीर हम तक पहुंचाई है और समझते हैं किस तरीके से हमले जारी हैं। इस बीच क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है। वापस लौटेंगे मृदुल के पास। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रिवने में भी हमले के बाद आग लगी है। तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं रिवने में भी, जहां हमले के बाद भीषण आग लगी है। अब समझिए, वो इलाके जहां पर अभी तक हमले नहीं हो रहे थे वहां पर हमले और तेज हो गए हैं, क्योंकि खार्किव, कीव, मारियोपोल, इन तमाम जगहों पर तो हमले हो ही रहे थे, लेकिन रिवने, लवीव, यहां पर भी हमले तेज हो गए हैं। मृदुल के पास चलते हैं एक बार फिर सलोनी। बिल्कुल मृदुल, जिस तरह से हमले अलग अलग इलाकों में हो रहे हैं, 32 दिन एक लंबा वक्त होता है और आपने हर इलाके को लगभग वहां पर देखा है, नजदीक से देखा है। जो स्थिति तब थी वो लगातार आप बताते रहे हैं, लेकिन अभी जो हालात है, जब बार बार हम कह रहे हैं कि परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है, बार बार रशिया की तरफ से बयान आ रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या उस ओर ये युद्ध बढ़ता दिखाई दे रहा है आपको? आपका एनालिसिस क्या कहता है? बिल्कुल, देखिए सलोनी, इसमें दो तीन चीजें हमें समझनी होंगी, क्योंकि रिवने में जब हमला किया जाता है, लवीव में जब हमला किया जाता है, तो ये समझना होगा कि रूस कोशिश कर रहा है यूक्रेन को कमजोर करने की। ये दो बड़े ऐसे शहर हैं, एक सेंट्रल यूक्रेन का है और एक वेस्टर्न यूक्रेन का है, और इन इलाकों में जो जिंदगी थी वो नॉर्मल तरीके से लोग जी रहे थे। हालांकि डर था, खतरा था, लेकिन उसके बावजूद लोग अपना घर छोड़ना नहीं चाह रहे थे। और विशेष तौर पर यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है, 18 साल से 60 साल तक के पुरुष देश को नहीं छोड़ सकते हैं, तो वो आमतौर पर अपनी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन अब इन दोनों इलाकों में हमला करके रूस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले वक्त में वो परमाणु हमला भी कर सकता है, उसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन देखना होगा, जो वेस्ट के तमाम देश हैं जो अपनी रणनीति को लगातार बदल रहे हैं, वो रूस पर दबाव बना रहे हैं, और इसलिए रूस को यह कहना पड़ रहा है कि अगर हमारे अस्तित्व पर खतरा मंडराता है तो फिर हम परमाणु हमला करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अभी तक की जो तस्वीर हमें नजर आती है वो यही बताने के लिए काफी है कि हवाई हमले और तेज किए जाएंगे, इन शहरों में हमले और तेज किए जाएंगे ताकि यूक्रेन को और कमजोर किया जा सके। यूक्रेन जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन सभी समझते हैं कि यूक्रेन के पास सैनिक क्षमता इतनी नहीं है कि वो रूस के हमलों का पुरजोर तरीके से जवाब दे। हाँ, जमीन पर अगर लड़ाई होती है तो जमीन पर पूरी तैयारी यूक्रेन की तरफ से की गई है, जगह जगह पर चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। वापस लौटेंगे मृदुल आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता देते हैं, उस पर आगे आपसे बातचीत करेंगे। दरअसल खबर यही है कि जिस तरह से लगातार हमले जारी हैं, उस बीच बाइडेन भी रूस पर हमलावर है। पुतिन को लेकर लगातार बाइडेन तमाम बातें कहते रहे और बाइडेन के बयान पर अमेरिका में भी विवाद सामने आ रहा है। एक तरफ बाइडेन लगातार बाइडेन यानी कि अमेरिका रूस पर नाराजगी जता रहा है, वहीं अब विवाद भी सामने आ रहा है। बाइडेन ने पुतिन को हटाने को कहा था, लेकिन अब अमेरिका में ही इस पर विवाद शुरू हो गया है। बाइडेन चाहते थे कि पुतिन को हटाया जाए, क्योंकि लगातार बाइडेन ये मानते हैं कि यूक्रेन की जो स्थिति है उसके लिए सीधे तौर पर पुतिन जिम्मेदार है, और पुतिन यूक्रेन पर जो हमले कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, इन हमलों को रोका जाना चाहिए। बता दें आपको कि बाइडेन यूरोप के दौरे पर भी थे और उस दौरान उन्होंने तमाम संकेत दिए थे। मृदुल को एक बार फिर रोक करते हैं सलोनी। बिल्कुल मृदुल, ये समझना चाहेंगे, इन बयानों का निष्कर्ष देखिए कुछ नहीं निकल रहा। ये हम बार बार कहते हैं कि बाइडेन प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करें, नाटो देश प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुतिन को कोई हिला नहीं पा रहा, ना पुतिन का रुख जरा भी नरम पड़ रहा है। और इस तरह की बयानबाजी भी अब चल रही है, जिस पर अमेरिकी विदेश मंत्री अब सफाई भी दे रहे हैं। ये ऊहापोह की स्थिति क्यों?
बिल्कुल, देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं सलोनी, क्योंकि जो बाइडन पहले दिन से इस युद्ध पर सैंक्शंस की बात करते हैं। यूरोपीय देश हैं, वो भी सैंक्शंस की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बैकडोर से रूस से ऑयल लगातार लिया जा रहा है। और जो बाइडन जब यहां पर पहुंचे थे वॉर्सो में, कल हम वहां पर भी मौजूद थे जब उनकी प्रेसिडेंट डूडा के साथ मुलाकात हो रही थी, तो वो इस बात पर जोर देते हैं कि यूरोपीय देशों को तेल की निर्भरता रूस से खत्म करनी होगी, क्योंकि जब तक रूस पर निर्भरता रहेगी, रूस इतनी आसानी से कमजोर नहीं होने वाला है। ये बात अमेरिका भी जानता है। और यूक्रेन के साथ दिक्कत यही है, यूक्रेन जो है वो वेस्ट के देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर है, और उसे ये समझ आ गया है कि अभी चाहे यूरोपीय देश हो या फिर अमेरिका हो, वो सिर्फ और सिर्फ सैंक्शंस लगा सकते हैं, लेकिन जमीन पर अपनी आर्मी नहीं भेजेंगे। और ये बात खुद यूरोपीय देश भी जानते हैं। जब हम कल यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे थे तो उनके अंदर भी एक डर का माहौल था, क्योंकि लगातार पोलैंड की तरफ से जिस तरीके का सपोर्ट दिया जा रहा है, उसको लेकर लोगों में भी अब ये सवाल है, क्या पोलैंड में भी ऐसी बमबारी रूस कर सकता है? क्योंकि लगातार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बात की धमकी दे रहे हैं। एक और बात जो कि आपने कही कि वहां के विदेश मंत्री को सफाई देनी पड़ी, वो इसलिए क्योंकि जो बाइडन यहां पर आते हैं और वो अपने आप को, उनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि वो शांति स्थापित करने के लिए कुछ ऐसी बात कहेंगे जिसकी वजह से दोनों देश बातचीत के लिए एक बार फिर टेबल पर आए। लेकिन जो बाइडन ने ऐसी कोई बात नहीं कही। जो बाइडन भड़काने वाली राजनीति करते हुए नजर आते हैं, भड़काने वाले बयान देते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो ये खुद जानते हैं कि अगर वो ये कहेंगे कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, बिल्कुल मृदुल, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे, उसके बाद आपके पास वापस हम लौटेंगे। जेलेंस्की ने यूरोप पर फिर हमला बोला है। यूरोपीय देशों में हिम्मत नहीं है, ये बयान जेलेंस्की